राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे ब्रजमंडल ही नहीं समूचे विश्व में बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया गया। जिस तरह से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया उससे कहीं ज़्यादा उल्लास के साथ उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी का जन्मोत्सव ब्रजमंडल में मनाया जाता है। ब्रज में उनके जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं, ग्रंथों में मिलती हैं, कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ लोग राधा रानी का जन्म बरसाना में मानते हैं तो वहीं कुछ लोग गोकुल के निकट रावल में। तो आइए आज हम आपको रावल ले चलते हैं और दिखाते हैं रावल में वहाँ क्या इतिहास है, क्या परंपरा है, कैसे राधा रानी का जन्मोत्सव वहाँ मनाया जाता है। तो आपने तस्वीरों में देखा, ये वही प्राचीन राधा रानी का मंदिर है जहां राधा रानी के पिता वृषभान जी रहा करते थे। आइए मंदिर के पुजारी से जानते हैं यहाँ की महिमा और यहाँ का इतिहास। मेरा नाम राहुल कल्ला है। मैं यहाँ सेवायत हूँ श्री राधा रानी जन्म स्थान रावल में। ये क्या कुछ परंपरा है यहाँ की? ये राधा रानी का जन्म स्थान है। यहाँ राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई है। राधा रानी की 11.5 महीने तक आंख नहीं खुली। ये तो सब जगह बतला दिया गया कि राधा रानी का प्रकट्य हुआ है, ये किसी को नहीं बतलाया कि वो दोनों आंखों से अंधी है। 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो वसुदेव जी कंस के अत्याचार की वजह से रातों रात गोकुल लेके आ गए नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा ने बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है। तो यहाँ से वृषभान जी, कीर्ति जी, राधा जी को लेकर बधाई देने के लिए गोकुल गए। तब तो राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन कृष्ण के किए, जब जाके उनके दोनों नेत्र खुले। कंस का अत्याचार माँ पे भी बढ़ता रहा कि पूतना आ रही है, बरकासुर आ रहा है। तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। इस ब्रज के सबसे बड़े राजा थे वृषभान जी। उनके पास 11 लाख गाय थी और नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। उस समय में जिसके पास जितना पशुधन होता वह राजा महाराजा कहलाए जाते थे। मीटिंग करी, भाई अब क्या किया जाए, कंस का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है। तो नंद बाबा उस पहाड़ पे जाके बस गए अपनी जनता प्रजा के साथ। नंद जी के नाम से नंदगांव पड़ा। वृषभान जी बोले, आज मेरा मित्र चला गया, मैं अकेला रहकर क्या करूंगा, कल ने कंस मुझे भी तंग करेगा। वो अपनी जनता प्रजा के साथ उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृषभान जी के नाम से बरसाना पड़ा। यहाँ राधा रानी की बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए राधा रानी को यहाँ लाडली लाल कहते हैं। और राधा रानी किशोर अवस्था में वहाँ गई है तो वहाँ श्री किशोरी जी कहा जाता है। ये दोनों युगल स्वरूप जो आप दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के, ये भी शंभु प्रकट है। हमारे पूर्वज परमानंद व्यास राजस्थान जोधपुर से आकर तपस्या करी थी, इन दोनों विग्रह को प्रकट किया है। और जिस पेड़ से प्रकट किया है वो करील का पेड़ आज भी इसके ऊपर है, उसके जड़ नहीं है। वहाँ कोई भी दुख तकलीफ मनोकामना जो भी अरदास करो बहुत सिद्ध पेड़ है। बोलो राधा रानी की जय। 5253वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, 31 अगस्त को राधा रानी का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सुबह राधा रानी के जन्म के दर्शन होंगे 4:30 बजे। उसके पश्चात राधा रानी का कुंटलों दूध दही से महाअभिषेक होगा। उसके बाद राधा रानी के यहाँ समाज गायन गोड़िया समाज द्वारा की जाएगी और अन्य कलाकार आके अपने बधाई का महोत्सव। तो आपने मंदिर के सेवायत पुजारी से जाना, उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण का जन्म जिस तरह से मथुरा में हुआ, आधी रात में वसुदेव जी उन्हें लेकर यमुना पार गोकुल आए, जो कि बिल्कुल रावल के निकट है। और वहीं रावल में वृषभान जी रहते थे। जब कंस के उत्पात के बाद नंद बाबा 2 वर्ष 3 दिन बाद गोकुल छोड़कर फिर यमुना पार नंदगाम जा बसे, नंदीश्वर पहाड़ी पर। तो वहीं अपने गोवंश को लेकर वृषभान जी और अपनी पुत्री राधा रानी को लेकर बरसाना के वृषभानु पर्वत पर जा बसे, ऐसा पुजारी जी ने ग्रंथों के अनुसार बताया है। और फिर वहीं जाकर राधा रानी ने लीलाएं की। तो उनके अनुसार यमुना में बहते हुए कमल से राधा रानी प्रकट हुई हैं। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि राधा रानी का जन्म प्राकट कमल के पुष्प से हुआ है। तो प्रति वर्ष इस मंदिर में राधाष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि बहुत कम श्रद्धालु रावल को जानते हैं और यहाँ आते हैं। सरकार के द्वारा भी यहाँ के विकास पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया है।
परंतु राधा रानी का ये जन्मोत्सव यहाँ भी उसी आनंद के साथ मनाया जाता है जैसे बरसाना में मनाया जाता है। और अगर आप भी अगर इस स्थान पर आना चाहें तो मथुरा से लगभग ये 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप निजी किसी टैक्सी कार से आ सकते हैं, ऑटो 3 व्हीलर से भी आ सकते हैं। ये गोकुल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कार से अगर आप आते हैं तो लगभग 500 से 800 रुपये आपको किराया देना होगा। ऑटो से आते हैं तो 200-300 रुपये में आप यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन यहाँ आकर राधा रानी के इस प्राचीन मंदिर को देखकर आपका मन आनंद में डूब जाएगा। वही मंदिर के छत पर जो आप देख रहे हैं ये वही झाड़ है। कहते हैं कि इसी झाड़ से राधा रानी प्रकट हुई थी, यहीं से वो कमल पुष्प आकर अटका और उसमें से राधा रानी का प्रकट हुआ। तो राधाष्टमी के अवसर पर ये विशेष हमने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया कि बरसाना ही नहीं रावल में भी राधा जन्मोत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ रावल से मैं सुशील गोस्वामी।